वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सेकंड सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस लाइफ स्किल के बेसिस पर करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें। अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ बेसिक स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग इज नोन एज। यानी कि जब हम किसी भी चीज को लर्निंग के थ्रू करते हैं तो उसमें बेसिक स्किल एक्वायर्ड की जाती है। तो उस बेसिक स्किल किस चीज में यूज करते हैं? उसमें लिटरेरी स्किल में, वोकेशनल स्किल में, लाइफ स्किल में, या ऑल ऑफ दिस। तो वो लाइफ स्किल होती है जो कि बेसिक स्किल्स के थ्रू एक्वायर्ड करी जाती है। सेकंड है इसमें, वाई इज लाइफ स्किल एजुकेशन रिक्वायर्ड। तो जो लाइफ स्किल एजुकेशन है वो जरूरी क्यों होती है? फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, फॉर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन और फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। तो लाइफ स्किल पर्सन की कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट आर 3 मेन एरियाज ऑफ लाइफ स्किल। तो लाइफ स्किल के 3 मेन एरियाज कौन से बताए गए हैं? सोशल स्किल, थिंकिंग स्किल और इमोशनल स्किल। तो ये सारे के सारे एरियाज हैं जो अलग अलग वे से कैसे सोसाइटी में हमें इंटरेक्ट करना है, कैसे अपनी थिंकिंग रीजनिंग को बढ़ाना देना है और कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना है। तो ये सारे के सारे लाइफ स्किल के एरियाज हैं। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ लाइफ स्किल आर। तो लाइफ स्किल्स की वैल्यूज कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है? कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, इसमें दूसरों के कल्याण के बारे में ज्यादा सोचा जाता है। कैपेबल ऑफ हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, बिल्कुल। अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि कैसे हम अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जागरूक होते हैं। तो ये सारे के सारे लाइफ स्किल की वैल्यूज में आते हैं। नेक्स्ट है इसमें, वट आर द मेन फीचर्स ऑफ इमोशनल स्किल अंडर लाइफ स्किल। तो हमने अभी टाइप्स में पढ़ा था ना कि इसमें इमोशनल स्किल्स आती है, तो उसके मेन फीचर्स कौन से होते हैं देखते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, बिल्कुल। तो जो इमोशनल स्किल होती है उसमें सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में ही जानकारी होनी चाहिए। फिर है कोपिंग विद स्ट्रेस, कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो कैसे उस पर हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है कोपिंग विद इमोशंस, बिल्कुल, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे बैलेंस करके चलना है। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। तो ये सारे के सारे फीचर्स इमोशनल स्किल में आते हैं जो कि लाइफ स्किल का ही पार्ट है। फिर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी। तो एक होता है हमारे पास सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। तो सिंपैथी का मतलब होता है दिखावा करना और एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, कि दूसरे की फीलिंग्स को समझना। तो क्या होता है एम्पैथी का मतलब? गिविंग न्यू डायमेंशन टू द डायलॉग, नो। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ माई सेल्फ, एस्टेब्लिश गुड रिलेशन विद अदर पर्सन, या फिर अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सन फीलिंग, बिल्कुल। तो एम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन फीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एक्सरसाइजिंग कॉन्शियस कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड। यानी कि एक जब हम प्लानिंग करते हैं, जब हम प्लानिंग का प्रोसेस करते हैं और अपने माइंड को, अपनी चीजों को कंट्रोल करते हैं, किस चीज के ऊपर? कि अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज। तो किसी भी एक्टिविटीज पे ज्यादा से ज्यादा जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो उसमें किस चीज को, मतलब क्या वो माना जाता है? टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, या फिर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो हम किसी चीज पे अगर ज्यादा टाइम देते हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। ये भी माना जाता है कि भाई हम किसी चीज में अगर 10,000 आवर्स देते हैं तो वो और भी अच्छे से हमारे लिए सक्सेसफुल हो जाती है। उसको कैसे मैनेज करना है, यही टाइम मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज द एम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का क्या एम होता है? टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल। अगर हम टाइम को मैनेज करके चलते हैं तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इंक्रीज एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और हमारी इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है। तो टाइम मैनेजमेंट से हमें सारे के सारे फायदे होते हैं। नेक्स्ट है इसमें, द मेन प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज। तो पॉपुलेशन की मेन प्रॉब्लम क्या है? तो देखो, लाइफ स्किल किस चीज पे बेसिस है? लाइफ पे बेसिस है, तो इसमें पॉपुलेशन को भी देखना होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? अर्बनाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, या ऑल। तो सारी की सारी प्रॉब्लम होती है पॉपुलेशन के अंदर की, वहाँ रोजगार नहीं होता, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज्यादा बढ़ता है, अर्बनाइजेशन होता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स में आती है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एनर्जी।
तो सस्टेनेबल एनर्जी में क्या होता है, कैन बी यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इज क्लीन या फिर बोथ। बिल्कुल, जो सस्टेनेबल एनर्जी होती है हम उसको ज़्यादा समय के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें प्रिजर्व करते हैं हमारे किसको, जो भी एनवायरमेंटल की जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको, तो बोथ, और उनको क्लीन करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सोशल स्किल अंडर द लाइफ स्किल। तो हमने सोशल स्किल भी पढ़ा था इसके टाइप्स में, तो उसके फीचर्स देख लेते हैं। इंटरपर्सनल स्किल, यस। एम्पैथी, बिल्कुल हमने पढ़ा था एम्पैथी का मीनिंग भी। कम्युनिकेशन स्किल भी होती है, तो इसका ऑल ऑफ दिस होगा आंसर। नेक्स्ट है इसमें, द स्पेशलिटी ऑफ लाइफ स्किल हेल्डिंग डिसीजन मेकिंग इन डेली लाइफ इज कॉल्ड। तो जब हमें अपनी डेली लाइफ में डिसीजंस लेने होते हैं तो उसमें लाइफ स्किल की क्या स्पेशलिटी होती है, तो बैलेंस स्किल, सेंसिटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग या प्रोबेबिलिटी। तो एनालिटिकल थिंकिंग में हम क्या करते हैं, हम रीजनिंग का यूज करते हैं, उसके थ्रू ही हम डिसीजन लेते हैं, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, यूजिंग अ कंप्यूटर, टाई शू लेसेस, स्विमिंग, ड्राइविंग अ कार एटसेट्रा आर यूजफुल इन अवर लाइफ, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे किस चीज के एग्जाम्पल होते हैं। देखो लाइवलीहुड नहीं, लाइवलीहुड तो हम अपनी जीविका चलाने के लिए जो भी रूटीन करते हैं वो है, लर्निंग स्किल नहीं, लाइफ स्किल के ये एग्जाम्पल होते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के टाइप क्या बताए गए हैं इसमें, एक बताया गया जनरल एजुकेशन जो कि सभी के लिए इक्वल होती है, और एक होती है स्पेसिफिक जो हर एक चीज में स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है, तो बोथ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSQF। तो NSQF क्या है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है कि अलग अलग लेवल्स दिए जाते हैं पर्सन्स को उनकी क्वालिफिकेशन और एबिलिटीज के बेसिस पर, और उसी बेसिस पर उनको जॉब प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट, NSQF इज अ। तो क्या है NSQF, ये टाइम मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, नो, ये क्वालिटी, तो क्यू से हमने पढ़ा था क्वालिफिकेशन, तो उसमें क्वालिटी के बेसिस पर उनको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, NSQF organizes all qualifications according to a series of level of। तो क्या क्या देखे जाते हैं उसमें क्वालिफिकेशंस में, एटीट्यूड, बिल्कुल, नॉलेज भी देखी जाती है और स्किल्स भी देखी जाती है, तो सारी की सारी चीजें उसके क्वालिफिकेशन में जज की जाती है। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ थिंकिंग स्किल अंडर लाइफ स्किल। तो हमने थिंकिंग स्किल भी इसका टाइप में पढ़ा था, तो क्या फीचर्स होते हैं उसके देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल, तो थिंकिंग डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, और क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है, तो ये सारे के सारे ही उसके फीचर्स में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी थॉट ऑफ 3 स्फीयर्स। तो कौन से स्फीयर्स में काम करती है देखते हैं। इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी नहीं, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड इक्विटी पे काम करती नहीं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इकोलॉजी इक्विटी नहीं आएगा, इसमें आएगा इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। लास्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या कंडीशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, रिडक्शन इन द लेवल ऑफ पोल्यूशन, बिल्कुल, तो ये एक ग्लोबल एजेंडा तैयार किया गया है जो कि क्या है, एजेंडा 21, जो कि री डे जिनारियो में किया गया था, जिसमें हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग स्टेप्स और मेजर्स लेते हैं। फिर कंजर्वेशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ नेचुरल कैपिटल, बिल्कुल, तो जो चीजें आज नेक्स्ट जनरेशन के लिए खत्म होने जा रही है जैसे वाटर है या और भी जैसे क्रूड ऑयल वगैरह है, उसको कैसे कंजर्व करके रखना है, और इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो कैसे हमें प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज करना है, तो सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम इसकी डिस्कस करेंगे जो भी पेंडिंग स्किल्स है, तो प्लीज़ आप इसे सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।